जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के एग्ज़ाम में पूछे हुए ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सभी टाइप के सवालों को यहां पर करेंगे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे हुए प्रश्न थे। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। बहुत ही स्मार्ट तरीके से पूरा क्लास चलेगा। स्मार्ट अप्रोचेस सिखाएंगे आपको कैसे सवालों को सॉल्व करना है। और ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप सही तरीके सीख पाएँ और कुछ 2-4 फार्मूले जो हैं आपके, उन फार्मूलों को भी आपको याद रखना है, तभी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लग पाते हैं। रेलवे युग बैच की क्लासेस दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हैं 1 जून से ही। इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा और बैच की पूरी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस बैच के अंदर हम आपको रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ रखी गई है। तो जुड़िए और अपना मैथ्स कंप्लीट करिए। आइए देखा जाए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। कह रहा है कि यदि कॉट ए की वैल्यू 3/4 है, जहाँ ए एक न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो साइन 2a माइनस कॉस 3a इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तब ये वैल्यू आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले साइन 2a का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि भैया साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो साइन 2a का फॉर्मूला आप लोग नोट करिएगा यहाँ पे। साइन 2a का भी फॉर्मूला बता देंगे, कॉस 2a का भी फॉर्मूला बता देंगे। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a, 2 इंटू साइन a इंटू यहाँ पर कॉस a, ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। इसी तरीके से बात करें यहाँ पर अगर कॉस 2a का फॉर्मूला, तो कॉस 2a का जो फार्मूला निकल कर आता है, ये अपने पास 3 ठो फार्मूला निकल कर आता है, मतलब एक ही फार्मूले से आप बाकी के 2 को भी निकाल सकते हैं। तो कॉस 2a का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर a और माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर a, ठीक है। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा उथल पुथल करें यानी चेंज करें, तो ये बन सकता है इसी का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a और -1, और इसी का एक और फार्मूला बन जाएगा। इसी को फिर से उथल पुथल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये कॉस 2a के 3 फार्मूले यहाँ पर हो गए, मतलब है एक ही फार्मूला, उसी फार्मूले से आपका ये बन गया है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे साइन 3a और कॉस 3a का, ठीक है, क्योंकि कॉस 3a हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो साइन 3x का फार्मूला होता है, फार्मूले हर एक का आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर साइन 3x का या फिर 3a का फार्मूला। तो साइन 3a का जो फार्मूला होता है, ये होता है 3 साइन a और माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है, ये होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो कॉस का फार्मूला होता है, मतलब कॉस 3x का फार्मूला या फिर कॉस 3a का फार्मूला, कॉस 3a का जो फार्मूला होता है, ये होता है 4 कॉस क्यूब a और माइनस 3 कॉस a, ठीक है, 3 कॉस a, ये वाला फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूले भी आपको नोट करके रख लेने हैं, ठीक है। चलिए तो साइन 2a कॉस 2a ये दोनों फार्मूला आपको पता चल गया। साइन 3a कॉस 3a ये वाला भी फार्मूला आपको पता चल गया। इसी फार्मूले को रख के इस सवाल को हम लोग लगाने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि भैया कॉट की वैल्यू 3/4 दिया गया है। अच्छा, अगर कॉट की वैल्यू 3/4 है तो कॉट क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये कितना दिया गया है, 3/4 दिया गया है। अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 हैं तो यहाँ से हाइपोटेनस क्या होगा आपका, हाइपोटेनस 5 होना चाहिए। ट्रिपलेट जानते हैं ना, ट्रिपलेट में यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स, अगर 2 साइड आपके 3 और 4 हैं बेस और परपेंडिकुलर, तो तीसरा साइड यानी कि हाइपोटेनस आपका 5 होता है। 3, 4, 5 ये आपके ट्रिपलेट होते हैं। तो हाइपोटेनस भी पता चल गया। अब सुनिए साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 2 साइन a कॉस a। तो लिखिए इसकी जगह पर साइन 2a की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 साइन a। साइन a क्या होता है, साइन a जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, 4 है यहाँ पे, हाइपोटेनस 5 है, तो ये हो गया 4/5 साइन 2a का साइन a
इनटू यहाँ पर कॉस ए भी लिखना है। तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3/5 हो जाएगा, ये हो गया 3/5। अब माइनस हमें क्या लिखना है यहाँ पे, cos 3a का फार्मूला। cos 3a का फार्मूला आप यहाँ से नोट करिए, ठीक है, cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहले ऐसे लगा लीजिए, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब a। cos की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 का यहाँ पर कर लेंगे हम लोग क्यूब, है ना, 3/5 का यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, और माइनस 3 cos a, तो 3 इंटू यहाँ पर cos a, और cos a का मतलब क्या 3/5, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं। अब इसको आपको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये कितना हो गया, कटेगा तो है नहीं, 4 दूना 8, 8 3 24/25 हो गया, ये आपका यहाँ पे 24/25 हो गया, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं, देखिएगा 3 का क्यूब, है ना, या फिर एक काम करिए 3/5 इस वाले में भी है, 3/5 इस वाले में भी है कहीं ना कहीं, तो 3/5 को आप लोग कॉमन ले लीजिए। 3/5 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे, 3/5 एक ठो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 4, और यहाँ स्क्वायर बचेगा क्योंकि पावर 3 है, और पावर 3 में से एक ठो हम ले लिए तो पावर 2 ही बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक यहाँ पर हो जाएगा 36, और डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 25, माइनस यहाँ पे 3 ही बचा सिर्फ, है ना, ये हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व करिए, ये तो 24/25 रहेगा ही रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं। 25 3 75 माइनस 36, 75 में से 36 घटाइए तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो 75 में से अगर 36 हम लोग घटा लें, तो 75 में से अगर 35 चला जाए, 75 में से 35 चला जाए तो 40 बचेगा, और एक और चले जाइए तो मतलब कि 39 बचेगा, ठीक है। तो 75 में से 36 गए तो 39 हो गया, यानी कि यहाँ पर हुआ 24/25, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 24/25, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसको प्लस कर देगा, और 3/5, है ना, और मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर क्या बना था 39 बटे यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर बराबर कर लीजिए, तो इसको भी 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए, है ना। अब डिनोमिनेटर में तो 125 आ गया, डिनोमिनेटर हमारा कितना बनेगा 125 बनेगा ही बनेगा, है ना, क्योंकि 5 × 125, ये 24 पंचे 120, ठीक है, और 39 का 3 गुना कर लेंगे हम लोग, है ना, 39 का यहाँ पर 3 गुना कर लेंगे, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, या फिर यूनिट डिजिट लगा लीजिए। देखिए 5 चौके 20 यानी 0, और प्लस 3 नंबर 27 यानी कि 7, तो ऊपर हो जाएगा आपका 7 यूनिट डिजिट में, और डिवाइड बाई 125 तो रहेगा ही रहेगा। 7 यूनिट डिजिट किसका है, 7 यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर सी का है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है ना, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला गया है कि भैया 3 × sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे कॉसेक दिया गया है, ठीक है, CSC लिखा है मतलब कॉसेक है ये, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा = 10 है। तो क्या हम यहाँ से इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा लिख दें, कोई दिक्कत, और जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, = ये वाला जो 3 है उधर ले जाइए, तो यहाँ पर बन गया आपका 10/3, है ना, 10/3। अब बड़े गौर से समझिएगा जो चीज़ें यहाँ पर बताने जा रहे हैं, क्योंकि आगे जब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे बेसिक मेथड से, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तिकड़मबाजी फार्मूले वगैरह लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है सुनिएगा, यहाँ पर एक बात तो है कि अगर हम यहाँ से इस 10/3 को तोड़ पाएँ तो ज़्यादा आसानी होगी। इस 10/3 को हम ऐसे लिखते हैं, डिवाइड में 3 है तो यहाँ पर 3 रहने दीजिए, है ना। अब हम यहाँ पे 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 3 ही मिले, मतलब कि 9 तक पहुँच जाए, 10 के करीब पहुँच जाए, तो 3 यहाँ भी रख दीजिए, और प्लस में 1/3 कर दीजिए। क्या हम 10/3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 × 3 = 9 होगा, और +1 यानी कि 10,
तो 10/3 हो गया। अब इससे आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 3 है और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा 3 है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर 3 के बराबर आ गई, है ना, 3 के बराबर आ गई। या फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्यों नहीं हो सकती है बताते हैं अभी। इसलिए नहीं हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है वो एक ही होती है ना। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही आएगा, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती। तो अब क्या करेंगे, तो आप इसको ना, इस वाले को ऐसे लिखिए, ये जो 3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1/3, इस 3 को 1/1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो अब कंपेयर करेंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 है ना। तो मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि जो साइन स्क्वायर थीटा है ये कितना है अपने पास 1/3 के बराबर है। अब इसको देखिए, यहाँ पे आपके पास कॉट है ना, कॉट है, तो कॉट कैसे निकलेगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। पावर 6 है, इस पावर 6 को आप कैसे लिख सकते हैं। पहली बात तो कॉट को कैसे लिखेंगे, कॉट को आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पे इसमें भी स्क्वायर लगा देते हैं, इसमें भी स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत क्या। और इस पूरे का पावर हम यहाँ पर 3 कर देते हैं। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 दूना 6, यानी पावर 6 हमें बनाना था, पावर 6 हमने बना लिया। प्लस ये कॉसेक पावर 6 है, तो इसको भी आप 1/, में लिख सकते हैं। तो 1/, कितना हो जाएगा, इसको लिख दीजिए स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा, और इसके पावर में क्यूब कर दीजिए, तो ये भी बन गया हमारा पावर 6। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कितना है 1/3, यानी ये कितना आ गया 2/3 आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा भी पता है, साइन स्क्वायर थीटा भी पता है, सारी चीज़ें रख के आप लोग वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 2/3 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा 1/3, इसका पावर कितना करना है क्यूब, और प्लस यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा 1/3 है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को उल्टा करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, मतलब ये हो गया सीधे सीधे 3, और इसका हमें क्यूब कर लेना है। बस यहाँ से वैल्यू आ गई, कितनी होगी 3 डिनोमिनेटर का कट गया, 2/1 मतलब 2 ही आएगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है, और प्लस यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर 8 × 7 = 15, यानी कि 35 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ लॉजिक्स बताते हैं, कुछ तरीके बताते हैं जो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल से ही ये सवाल बनने वाला है, वैसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, है ना, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो तो आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, यानी कि पूरक कोण कहलाते हैं। अब बात ये है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, किसी को भी उसके कम्प्लीमेंट्री रेशियो में बदल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री क्या होता है समझिए, किसका किसका क्या क्या होता है। तो साइन का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है कॉस, और कॉस का कम्प्लीमेंट्री साइन होता है ना। उल्टे की बात नहीं है, कम्प्लीमेंट्री की बात है। फिर इसके बाद यहाँ पर टेन का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है कॉट, और कॉट का कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर टेन होता है। इसके बाद और क्या बचे हैं, कॉसेक और सेक बचे हैं, है ना। तो कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर सेक हो जाता है, और सेक का कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर कॉसेक हो जाता है। अब इसको निकालना कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे साइन ये आपको दिया गया है 48 डिग्री, ठीक है, 48 डिग्री दिया है। अब हम इसको चाहते हैं कि इसी के बराबर किसी और वैल्यू में लिखना चाहें, मतलब इसके कम्प्लीमेंट्री में लिखना चाहें। तो साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉस होगा। तो इस साइन को हम इसके कम्प्लीमेंट्री में लिखेंगे तो कितना होगा, कॉस।
और जैसे ही इसका कम्प्लीमेंट्री लिखेंगे हमें एंगल का भी कम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। 48 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 48 है ना, 90 माइनस यहाँ पर 48 हो जाएगा, यानी कि कितना हुआ? 42। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे कम्प्लीमेंट्री? कम्प्लीमेंट्री निकाला जाता है 90 माइनस थीटा करके। अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस थीटा। 48 का कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 48 यानी कि 42 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ तो समझ गए, और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं, ये बात समझे। अब इसके बाद हम यहाँ पे आपको 3 आइडेंटिटी बताने वाले हैं, उन आइडेंटिटी को बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली आइडेंटिटी आप लोग सभी जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। ये कम्प्लीमेंट्री ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये 3 को याद रखिएगा, बहुत काम में आता है, और इस वाले सवाल में ये तीनों काम आने वाले, मतलब 2 ठो काम में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि भैया ये जो 63 डिग्री है इसका कम्प्लीमेंट्री कौन होएगा? 27 डिग्री, क्योंकि 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, है ना। मतलब हमारा जो यहाँ पे टाँका भिड़ सकता है वो कॉसेक इस वाले टर्म के साथ और इस वाले टर्म के साथ हो सकता है, तो इनको एक साथ लिखिए, लेकिन बदल कर। चलिए, तो इस वाले को हम बदल देते हैं। कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉसेक का सेक होता है, आप यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ से कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री सेक होता है, तो कम्प्लीमेंट्री में चेंज करिए। कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री सेक होगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगाइए। 63 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 27, तो यहाँ पर 27 लिख दिए, और इस वाले टर्म को इसके पास रख दीजिए, तो माइनस का टेन स्क्वायर 27 है ना, टेन स्क्वायर 27 इसको हमने साथ में रख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, इन दोनों टर्म्स के बारे में। ठीक है ना, इन दोनों टर्म्स के बारे में। 3 दोनों में देखिए कॉमन है ना, तो 3 को ले लीजिए कॉमन, तो प्लस का यहाँ पर 3 कॉमन आ गया। अच्छा, 3 कॉमन आते ही, तो सेक स्क्वायर 56 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। सेक स्क्वायर 56 ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 तो कॉमन आ गया है, कॉट स्क्वायर 34 है, इस कॉट को इसके कम्प्लीमेंट्री में बदलिए। कॉट का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 10, तो हो गया 10, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। 34 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 56 होगा, क्योंकि 90 माइनस 34 करेंगे तो 56 आएगा, है ना। अब फॉर्मूले से देख सकते हैं आप कि भैया यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है, मतलब ये दोनों थीटा हो गए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? यहाँ से 1 के बराबर होता है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आया 1 प्लस 3 इंटू इस पूरे की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि 56 और 56 दोनों जगह है, मतलब थीटा थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है, तो ये यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि 3 एकम 3 प्लस 1 4 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। क्लियर है? तो इसमें सारी चीज़ें आपको बता दिए हैं, कम्प्लीमेंट्री कैसे निकाला जाता है और बदला कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में बता रहे हैं दोस्तों, स्किप नहीं करिएगा वीडियो। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। कह रहा है इसमें कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा सिंप्लीफाई करके बताना है किसके बराबर होगा। सीधे सीधे चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे यहीं से सिंप्लीफाई करना चालू कर देते हैं। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, है ना। अब ये बताइए कि अगर हम कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो यहाँ पर भी कॉस आ रहा है और यहाँ पर भी ऊपर में कॉस आ रहा है, तो कॉस कॉस को क्या हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल लिया जा सकता है। कॉस को ले लीजिए कॉमन, कॉस थीटा को ले लिए कॉमन। जैसे ही कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉस बटे साइन था तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। डिवाइड में क्या होगा? डिनोमिनेटर में। इसमें भी वैसे ही करेंगे तो कॉस कॉस कॉमन आ जाएगा, तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस का 1 यहाँ पर बचेगा। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे काट सकते हैं। अब देखिएगा बड़े गौर से इसको, यहाँ पे अगर देखा जाए
तो 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, है ना। तो 1/sin थीटा हमारा हो गया कॉसेक थीटा और -1, और डिनोमिनेटर में 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, और प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉसेक थीटा +1, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न था ये, मतलब छोटा सा ही प्रश्न था लेकिन लॉजिकल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। कह रहा है इसमें कि भैया ये सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना, तो डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई हमें करना है। अगर तो 4 और 4 दोनों जगह दिख रहा है तो 4 को ले लेते हैं कॉमन। अब आपको डायरेक्ट करना सिखाते हैं। देखिए, जैसे ही हमने 4 को कॉमन लिया तो यहाँ बना 1 + cot स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं। 4 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या बनता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब ए है यहाँ पे, ठीक है। इनटू में यहाँ पर क्या है, tan a है, तो लिख दीजिए tan a। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर का, ठीक है। 3 और 3 दोनों जगह है तो 3 को ले लीजिए कॉमन। जैसे ही 3 हमने लिया तो यहाँ पे बना 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर a कितना होता है, सेक स्क्वायर a, है ना। आइडेंटिटी आपको बता चुके हैं, सेक स्क्वायर a होता है, और बगल में यहाँ पर CSC का मतलब हो गया यहाँ पर कॉसेक दिया गया है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर a ये वाला दिया गया है। अब बताइए, क्या आप यहाँ से कुछ चीज़ें काट पीट सकते हैं, बिल्कुल काटा पीटा जा सकता है भैया, है ना, बिल्कुल यहाँ पे काटा पीटा जा सकता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, कॉसेक a बस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक a। तो एक कॉसेक से एक ठो कॉसेक खत्म हो गया, ऊपर एक ठो कॉसेक बचेगा, है ना। अब इन सबको बदल लीजिए। देखिए 4/3, ठीक है। कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin a। अच्छा, tan को क्या लिखा जा सकता है, sin a cos a। एक एक चीज़ देखते रहिएगा। tan को लिख सकते हैं sin a cos a। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में कितना होगा, cos स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, सॉरी सेक स्क्वायर a का मतलब 1/cos स्क्वायर a। ये क्या है, वो आपका 1/cos स्क्वायर a है ना। तो जब इसको उल्टा ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर a / 1 हो जाएगा, ठीक है। अब काटा पीटी कर लीजिए। देखिए, साइन से साइन ख़त्म हो गया, एक ठो cos से एक ठो cos भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये आया आपका 4/3 और ऊपर एक ठो cos बचा हुआ है, यानी कि cos a। तो 4/3 cos a ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा प्रश्न था, लॉजिकल था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आसान सा है, ठीक है। साइन a की वैल्यू √3/7 दिया गया है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा वैल्यू। अच्छा, कॉसेक तो निकल जाएगा, बात आती है सेक की। सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप समझ पाएँ तो बड़े आसानी से ये सवाल बन जाएगा, है ना। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 2-3 चीज़ें हैं। ये आपका ए मान लीजिए, इसको, इस एंगल को ए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे √3 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा हाइपोटेनस, है ना, क्योंकि √3/7 दिया है साइन की वैल्यू, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ निकाल लेनी है, मतलब कि बेस निकाल लेना है। बेस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, है ना, 49 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और इसका ले लेना है रूट, कितना आ जाएगा, 49 में से 3 गया तो 46, रूट का 46 आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका √46। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर कि भैया क्या क्या निकालना हमें, रूट का 23 तो है, मल्टीप्लाई सेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 7 है, बेस यहाँ पर रूट का 46 है, मल्टीप्लाई। इसके बाद कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का उल्टा। साइन हमारे पास कितना दिया गया है, √3/7, इसका उल्टा कर लीजिए तो कॉसेक बन जाएगा, यानी कि 7/√3 हो जाएगा, 7/√3 हो गया। अब ये वैल्यू तो बहुत आसान हो गया, है ना, ये वैल्यू तो बहुत आसान हो गया। देखिए
इन दोनों में रूट लगा हुआ है तो इनको आपस में काट सकते हैं। कितना आ जाएगा, ऊपर तो हो गया आपके पास 49 और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर 23 दूना 46 होता है कि मतलब नीचे में √2 बचेगा और ये √3 है ही आपका, है ना, यहाँ पर √3 है तो ये बन गया आपका 49 और डिवाइड बाई यहाँ पर √6 क्योंकि रूट वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ऐसा तो आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा 49/√6, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √6 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी √6 से मल्टीप्लाई। ऊपर बन जाएगा ये आपका यहाँ पे 49 × √6, है ना, और डिवाइड में √6 मल्टीप्लाई होके सीधे 6 बन जाएगा। तो 49/6 डिवाइड बाई 6 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आसान सा प्रश्न था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत आसान है ना, लॉजिक लगाएंगे तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे 2 cosec a दिया है, यहाँ पे 3 sec a दिया गया है, तो इनको चेंज करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2 और cosec का मतलब होता है 1/sin, यहाँ पर हो गया 1/sin। a वगैरह कौन लिखे बस इतना ही ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि a हर जगह है तो a बार कौन लिखे। इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3 और जो sec होता है ये होता है 1/cos, है ना, 1/cos ये हो गया। तो एक काम करते हैं, इस साइन को उधर भेज देते हैं, 3 को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे हुआ 2/3। साइन उधर जाएगा तो sin/cos बनेगा और sin/cos कितना होता है 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू हमारे पास 2/3 है। अब सुनते जाइए, यहाँ पे है 1 - cos a 1 + cos a, तो a - b a + b वाला फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा a² - b²। एलजेब्रा याद करिए, एलजेब्रा, तो ये बनेगा a² मतलब 1 का स्क्वायर 1, b² मतलब cos², यहाँ cos² डिवाइड बाई, ऐसे ही यहाँ पर भी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 - sin² a बन जाएगा, sin²। और 1 - cos² a जो होता है ये होता है आपका इत्तेफाक से sin², और 1 - sin² a जो होता है ये होता है cos²। तो sin² डिवाइड बाई cos² a ये हो जाएगा tan², और tan की वैल्यू है कितनी 2/3, तो 2/3 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया। बहुत आसान सा प्रश्न था ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 9, 4/9 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं, इसी बात पर लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी लॉजिकल प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। कह रहा है इसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। चलिए करते हैं, सीधे मल्टीप्लाई पर करना पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉस का यहाँ पे होगा, है ना, इसका यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना बनेगा कॉस मल्टीप्लाई होके cos² बन गया। थीटा मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 1 + sin थीटा है, यहाँ पे भी 1 + sin थीटा है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, तो 1 + sin थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, है ना। तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी sin² प्लस 2ab यानी कि 2 sin थीटा, ठीक है, 2 sin हो गया। अच्छा, डिवाइड में क्या होगा अपने पास, तो डिवाइड में यहाँ पर ये होगा 1 + sin, देखते जाइएगा बहुत आसान सा प्रश्न है, 1 + sin और यहाँ पे मल्टीप्लाई में cos हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग जब सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन। तो अच्छा आ जाइए, अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास ये देखिए sin² प्लस cos² ये दोनों मिलाकर 1 होता है ना। sin² प्लस cos² a ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। तो यहाँ पे हुआ 2 प्लस ये 2 sin है ही, 2 sin है ही। डिनोमिनेटर में कितना है 1 + sin, है ना, 1 + sin और यहाँ पर cos, ठीक है। 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे बनेगा 1 + sin, ठीक है, 1 + sin और नीचे भी कहीं ना कहीं आपको 1 + sin दिख रहा है, ठीक है, 1 + sin और इंटू में यहाँ पर cos हो जाएगा। कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये दोनों आपस में कट गए तो 2/cos आ जाएगा। और 2 cos का मतलब क्या होता है, 1/cos का मतलब sec होता है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 × sec थीटा, 2 × sec थीटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए, आइडेंटिटी बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, आइडेंटिटी जो हमने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ देखिए कितना है 9 तो है ही। 1 + cot² थीटा होता है cosec² थीटा, तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास cosec² थीटा, ठीक है।
कॉसेक स्क्वायर ए लिखिए, थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ए लिख देते हैं। चलिए डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये देखिए 1 माइनस सेक ए 1 प्लस सेक ए, तो 1 माइनस सेक ए 1 प्लस सेक ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे 80 तो है और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस सेक स्क्वायर, ठीक है। और आपका जो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए होता है वो होता है माइनस का tan स्क्वायर ए, ठीक है। बताते हैं कैसे। देखिए हमने आपको क्या पढ़ाया था यहाँ पे कि भैया सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर tan स्क्वायर ए, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है इस सेक स्क्वायर ए को उधर ले जाइए, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बन जाएगा और इधर क्या बचा अपने पास, माइनस का tan स्क्वायर ए। तो हमारे पास यही तो बन रहा था 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, जिसके जगह पे हम माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें यहाँ पे कि भैया कॉसेक की वैल्यू तो 5/3 दिया गया है, मतलब अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं, है ना। तो tan हो जाएगा 3/4, tan कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। भाई समझिए, देखिए कॉसेक है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 5/3, है ना। और कॉसेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो आपका बेस कितना होगा, 4, क्योंकि 3, 4 और 5 ये आपके ट्रिपलेट होते हैं, है ना। तो ये है आपका यहाँ पर 3 जो है ये आपका परपेंडिकुलर है, ये जो 4 है ये आपका बेस है और ये जो है आपका हाइपोटेनस है। मिल गया, चलिए रख देते हैं। कॉसेक की वैल्यू तो 5/3 दी गई है, तो यहाँ पे हो गया 9 इंटू 5/3 का स्क्वायर। एक एक चीज़ डिटेल में बता रहे हैं दोस्तों, है ना, लाइक करने में कंजूसी नहीं करिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 80 है और माइनस tan कितना होगा, tan होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 होगा, तो 3/4 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 3/4 का यहाँ पर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये माइनस किनारे है, इसको साथ में मत लीजिएगा 3/4 के, ठीक है। ये माइनस आपका किनारे है भैया, वो किनारे में रहेगा। पता चला कि माइनस को अंदर ले लिए तो स्क्वायर किए तो प्लस बन गया, गड़बड़ नहीं करना है ऐसा, ठीक है। अच्छा चलिए, तो माइनस अगर यहाँ पर है तो माइनस को पहले बाहर निकाल लीजिए, 9/80, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/9, है ना। और ये नीचे का जो है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब काटा पीटी कर लीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। एगो 9 से तो 9 कट जाएगा, 5 से और कटेगा, अच्छा 16 से ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5/9 बचा। माइनस का 5/9 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझे कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी के जो यहाँ पर 6 प्रश्न बचे हुए हैं, 7 प्रश्न बचे हुए थे, क्योंकि टोटल यहाँ पे 15-16 प्रश्न ही थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछे गए थे। तो वो बचे हुए 7 प्रश्न हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।